षड्यंत्र हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। इसके पीछे जो मंशा है वो क्या है, हमें इसको समझना पड़ेगा। पूरे विश्व में आज जो इस्लामिक देश हैं वो 52 या 54 की गिनती में आते हैं। सबसे पहले हम अपने आज देखते हैं कि भारतवर्ष की स्थिति को जानने की कोशिश करें कि आज जो भारतवर्ष सबसे पहले कहां तक फैला हुआ था उसके अंदर इसका कैसे विभाजन होता जा रहा है और आज हम कहां संकुचित होकर के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। कंधार हमसे छीना गया, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, इसके पश्चात बांग्लादेश हुआ और आज हमारे इस भारतवर्ष के अंदर लगभग 9 जिले ऐसे हैं जहां से हिंदुओं का निरंतर पलायन किया जा रहा है, यानी कि हो रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। एक सोची साजी जो इनकी रणनीति है उसके माध्यम से हम लोगों को कमजोर बनाते हुए हमारे साथ ये जो घटनाएं की जा रही हैं, ये सोची साजी रणनीति है। 1990 का वाक्य सभी को ध्यान में होगा कि कश्मीर से किस प्रकार लाखों की संख्या में वहां से सबको निकाल दिया गया और हिंदू पंडित शरणार्थी बनकर हमारे इस भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए। इसी प्रकार पाकिस्तान में जो हमारे 27% वहां हिंदू जो रहते थे, आज मात्र 1.5% वहां पर रहते हैं। और इस बांग्लादेश में भी 32 या 33% की जो आबादी थी, आज मात्र 7.5% की है। तो धीरे धीरे ये पलायन जिस तरह से हो रहा है, आपको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने अपने क्षेत्र में जातिवाद में बटे हुए हैं और जातिवाद के साथ साथ जो अपने बीच में एक छुआछूत की बीमारी जो पनपती है, उसको लेकर एक दूसरे से अलग रहने का जो प्रयास होता है, और हम सब एक नहीं होते। इन सब छोटे छोटे कारणों से पार्टीवाद हमारे बीच में, अपने क्षेत्रों में अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग विचारधाराएं बन जाती हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आज अपने सनातन धर्म को भूलकर कैसे अलग अलग रह सकते हैं। कभी ऐसी प्रथाएं हमारे देश में नहीं थी। आज ये प्रथाएं हमें कमजोर कड़ी से जोड़ती हुई हमारा पलायन करने के लिए मजबूर होने के लिए, जिस तरह से हम अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बट गए, अपना अलग अलग पार्टियों में जाकर के अपना जो बहुमत दिखा रहे हैं, इससे हिंदू संगठित नहीं हो पा रहा। लेकिन हिंदुओं को संगठित होने के लिए आज हमें अपने आप को ये सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से पार्टीवाद, जातिवाद, छुआछूत के अंदर अगर बटे रहे, तो एक दिन जैसे कश्मीर में हुआ और बाकी इस भारतवर्ष के जो 9 राज्य में हुआ है, उनको जानते हुए एक दिन हम अपने मंगोलपुरी क्षेत्र को भी देखें। अपने इस क्षेत्र में भी ऐसा कुछ सुनने को हमें मिलता है कि वाई ब्लॉक क्षेत्र के अंदर जो लोग वहां रहते हैं, उनकी बार बार सूचनाएं आती हैं कि भाई साहब, हमें यहां से निकालने के लिए मजबूर लोग करते हैं और किराए पर
मकान मांगने के बहाने हमारे बीच में रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम सबसे ऊपर उठकर सनातनी हैं और एक हैं। हिंदू हम सब एक हैं। सभी बोलेंगे हम सब हिंदू भाई हम सब भारत माता की वंदे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय करे